गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है स्वयं को समझना। क्या है? स्वयं को समझना, यानी हम अपने स्वयं के बारे में क्या सोच रखते हैं कि हम कैसे हैं, सकारात्मक नकारात्मक हर एक चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे, स्वयं की जांच पड़ताल करेंगे कि हम क्या है। स्वयं को समझना। अब स्वयं को हम कब समझते हैं? किशोरावस्था में समझते हैं। कब समझते हैं हम? किशोरावस्था में समझते हैं। तो किशोरावस्था में हमारे सामने एक सबसे अहम एक समस्या होती है, मुझे, मैं आदि कौन बनाता है। कौन कौन से शब्द होता है यहाँ पे? मुझे, मैं आदि कौन बनाता है। स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, पहचान पर प्रभाव, स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं। भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए किशोरावस्था में, पोषण कैसा होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और स्वस्थता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए, कपड़े हमारे आसपास, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। यूनिट 2, फर्स्ट यूनिट में आपके लेसन 1 था। सेकेंड यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें जो सेकेंड चैप्टर है वो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ही आता है। वो है स्वयं को समझना, स्वयं की पहचान करना, स्व बोध का विकास करना कि हम कैसे हैं। अब देखिए, हम सब में ऐसी कई बातें हैं जो काफ़ी हद तक हमारे माता पिता, भाई बहन, किसी रिश्तेदार या मित्र से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। जैसे कि हमारा चेहरा या रंग माता पिता से मिलता जुलता है, हमारी कोई विशेष आदत किसी भाई बहन या रिश्तेदार इत्यादि से मिलती जुलती है, या फिर हमारी कोई रुचि हमारे मित्र की रुचि के अनुरूप हो सकती है। ऐसी ही कई मान्यताओं समानताओं के बावजूद भी हम सब इन सब से किसी न किसी रूप में अलग हैं, और हमारी दूसरी से यही असमानता हमें अलग व्यक्ति बनाती है। दूसरों से अलग होने की अनुभूति ही हम में स्वयं में होने का एहसास जगाती है। मैं होने की अनुभूति आप, वे और अन्य से काफ़ी अलग होती है। अध्याय के इस खंड में हम निम्न के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें ये जो हम अपनी पहचान बनाते हैं, यह, वह, वे, अन्य, मैं या मुझे, तो ये शब्द क्या हमारी एक अलग पहचान बनाते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास कराते हैं कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों का एहसास कराते हैं। अब इसके विषय में जब हम पढ़ेंगे, इस शब्द के बारे में जब हम समझते हैं, तो हम किन किन विषयों पर ध्यान देते हैं, किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट है, हम स्वयं की इस अनुभूति का विकास कैसे करते हैं। हाउ डू वी डेवलप द सेंस ऑफ सेल्फ। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं। क्या यह समय के साथ बदल जाता है? यानी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में आती हैं, हम क्या है क्या नहीं है, हम किसके बारे में सोचते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा क्या, या हमारी पहचान बदल जाएगी, आदि अपना करते हैं। फिर है स्वयं के कौन से तत्व हैं।
हमारे स्वयं के कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे स्वयं की एक पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट है, हमें स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए। हमें स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए। क्या हमारा स्वयं हमारे लोगों से मेलजोल के ढंग को प्रभावित करता है। स्वयं के अन्य रोचक पक्ष, पहचान और व्यक्तित्व दो ऐसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई है। हालांकि बहुत से मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी परिभाषाओं के आधार पर आत्म या स्वयं पहचान और व्यक्तित्व की अवधारणाओं के बीच अंतर करते हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहचान और स्वयं हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। अब देखिए, इसमें हम स्वयं की पहचान कैसे करते हैं। यह शब्द से, वह शब्द से, अन्य शब्द से, मैं शब्द से, मुझे शब्द से, तो कई प्रकार के शब्दों से हमारी क्या होती है, एक पहचान बनती है, परिभाषा। स्व को व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेकंड, पहचान को किसी व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र या व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्तित्व को उन विशेषताओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग करते हैं। फिर है, अब तक हमने समझा कि स्वयं के बारे में हम क्या एक पहचान बना के रखते हैं, हम कैसे हैं, क्या नहीं है, इन स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना। अब हमारा आता है स्वतः। स्वतः क्या है, व्हाट इज सेल्फ। सेल्फ यानी हम क्या हैं। ये सेल्फ शब्द क्या होता है, अपनत्व या स्वत्व क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। स्वयं की अनुभूति का अर्थ है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब लगभग हर किशोर किशोरी यह सोचना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ तथा वह कौन सी बातें हैं। किशोरावस्था में जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है, दूसरे शब्दों में कहें तो किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति खुद को परिभाषित करना शुरू करता है। यदि फिर है, आत्म एक व्यक्ति की पहचान होती है। यदि एक कक्षा में किशोर किशोरियों को एक पंक्ति में स्वयं को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हर छात्र का स्वयं के प्रति विवरण दूसरे छात्रों से अलग होता है। जैसे कि कुछ छात्र अपनी शारीरिक छवि के संदर्भ में अपने आप को वर्णित करते हैं, तो यहाँ कुछ छात्र अपने मानसिक तथा सामाजिक कौशलों, क्षमताओं तथा संभावनाओं के संदर्भ में स्वयं को वर्णित करते हैं।
स्व शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के अनुभवों, विचारों और भावनाओं की समग्रता से है, जो वह स्वयं के संबंध में रखता है। स्वयं को परिभाषित करने का यह एक विशिष्ट तरीका है। हम अपने बारे में जो विचार रखते हैं, वास्तव में वही स्वयं की धारणा है। उपरोक्त चित्र एवं उदाहरण में किशोरों द्वारा स्वयं को विभिन्न आयामों में वर्णित करने से यह सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति का स्वयं के बारे में अपना अलग दृष्टिकोण या आयाम होता है। आमतौर पर स्वयं को निम्नलिखित आयाम में वर्णित किया जा सकता है। व्यक्तिगत आयाम के पहलू हैं जो केवल व्यक्ति से संबंधित होते हैं। स्वयं के व्यक्तिगत आयाम में निम्नलिखित शामिल है। शारीरिक आयाम स्वयं की अवधारणा के निर्माण के लिए संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। यह स्वयं की अवधारणा के लिए आधार का कार्य करता है। व्यक्ति के शारीरिक गुण, क्षमता और कौशल से शारीरिक आयाम का निर्माण करते हैं। तो हमारी जो है हाँ, अभिषेक चौधरी। हाँ बेटा, तुम कौन सी क्लास के हो? क्या लेने आए हो? तो चश्मा नहीं मिला मेरा। ठीक है, जाओ। तो अभिषेक चौधरी, अपना वीडियो ऑन करो। और आप किस सब्जेक्ट के हैं पहले वो बताओ आप मुझे। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम साइंस मैथ है मैम, आप क्या पढ़ाओगे? साइंस मैथ की नहीं है बेटा, ये होम साइंस की क्लास है। ओके मैम। मैम आपने वहाँ पे चैप्टर 2 लिख रखा था कल। नहीं चैप्टर 2, लेकिन होम साइंस है। आपने देखा नहीं है, होम साइंस की है क्लास। ओके मैम, सॉरी मैम। है ना, ये होम साइंस की है क्लास। फिर है भावनात्मक आयाम। भावनात्मक आयाम किसी व्यक्ति की उन भावनाओं से संबंधित है जो आंतरिक या बाहरी परिवर्तनों के कारण उभरती है। प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, भय और घृणा विभिन्न प्रकार की मानवीय भावनाओं के उदाहरण हैं। मानसिक आयाम किसी व्यक्ति के मानसिक आयाम का तात्पर्य उसकी बुद्धि, विचारों, धारणाओं और इच्छा शक्ति आदि से। फिर है, देखिए इसमें व्यक्तिगत आयाम में भी कई प्रकार के आयाम हमारे बारे में बताए गए हैं कि शारीरिक आयाम, भावनात्मक आयाम, मानसिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। अब ये सारे आयाम किससे जुड़े हुए होते हैं? हमारे स्वयं से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भाई, एक व्यक्ति जो होता है उसका शारीरिक आयाम भी होता है, उसका शरीर का ढांचा होता है, सब चीज़ें होती है। फिर है भावनात्मक आयाम, भावनात्मक भी होता है। फिर है मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम। फिर एक व्यक्ति का इन सब के बावजूद एक दूसरा आयाम होता है व्यक्तिगत आयाम। व्यक्तिगत आयाम का भी हम कई भागों में डिवाइडेशन कर रखे हैं। उसके बाद हमारा आता है
सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम या सामाजिक आत्म का तात्पर्य उन पहलुओं से है जो किसी व्यक्ति से में तब विकसित होते हैं जब वह दूसरों के साथ संपर्क में आता है, जैसे कि वस्तुओं और संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा करना, दूसरों का सहयोग करना, समर्थन करना, आपसी सौहार्द यानी प्रेम बनाए रखना इत्यादि। हम जो भी हैं या भविष्य में होंगे उसे बनाने में हमारे समाज प्रमुख भूमिका निभाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसका विस्तार होता जाता है। स्वयं की समझ और दूसरों के प्रति जागरूकता समाजीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। आत्म ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ पैदा होता है, लेकिन यह वह भाव है जो व्यक्ति स्वयं पैदा करता है और विकसित करता है। अब है स्वयं को समझने का महत्व। हम स्वयं को तभी दूसरों से अलग और विशिष्ट समझ पाएंगे जब हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। स्वयं की बेहतर समझ व्यक्ति की अपने कौशलों के और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ उन क्षेत्रों की पहचान करने की सहायता प्रदान करती है जहां सुधार किया जाने की विशेष आवश्यकता है। आमतौर पर आत्म जागरूकता ही स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का एक पहला कदम है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हम अपने स्वयं की पहचान कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम स्वयं को समझ सकते हैं। दूसरा, हम स्वयं को जब समझते हैं तो हम हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारे जो शारीरिक संरचना होती है उसको भी ऑब्ज़र्व करते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ। यानी हम आईने की शारीरिक आयाम में अपने पर्सनल व्यक्तित्व के जो आयाम होता है उसमें हम ये देखते हैं कि मैं दिखने में कैसा लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ या बुरा लगता हूँ, मेरा कद कितना है, मेरी हाइट कितनी है, या मेरा पेट हेल्दी हूँ या कमज़ोर हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पहलू जो हमें बताते हैं, जब हम स्वयं का बारे में जानकारी हासिल करते हैं क्या होता है, ये शारीरिक आयाम का हम एक ऑब्जर्वेशन स्वयं ही करते हैं कि मैं दिखने में कैसा हूँ। फिर इसमें बताया गया है भावनात्मक आयाम कि मेरे इमोशनल इसके प्रति कैसे हैं, मेरे इमोशंस क्या हैं, मैं किसको अधिक चाहता हूँ या किसको अधिक नहीं चाहता हूँ। तो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। फिर है मानसिक आयाम, यानी मानसिक रूप से हम कैसे हैं, मानसिक रूप से हम क्या हैं, कैसे हैं, यानी हम कितनी इंटेलिजेंसी है हम में, हमारा दिमाग या फिर हमारे बुद्धि लब्धि कितनी है, हम इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे मानसिक बुद्धि के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया गया, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और औसत बालक या बोलते हैं मंदबुद्धि बालक। इन सब की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही तीव्र होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि तीव्र नहीं होती है। तो बालकों का भी मानसिक आधार पर अलग अलग टाइप के बालक हमारे सामने होते हैं और हमारे स्वयं की पहचान हम स्वयं ही कर सकते हैं कि मेरी बुद्धि लब्धि कितनी है, मैं एक इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में आता हूँ या फिर एक सामान्य बच्चे में आता हूँ या फिर मैं मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे हम स्वयं की क्या करते हैं, एक पहचान करते हैं। फिर दूसरा सामाजिक आयाम
कि समाज में हमारी कैसी प्रतिष्ठा है, कि हम अपना जो एक प्रतिष्ठा बनाते हैं वो हमारी कैसी है।